हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 3133 सॉल्व करेंगे, विच इज मिनिमम एरे एंड। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बिट मैनिपुलेशन टॉपिक का प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आपको दो इंटीजर्स गिवन होंगे n और x। ओके, सो दो इंटीजर गिवन होंगे ना, एंड आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है एक एरे को ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स को, जिसका साइज क्या रहेगा, जिसका साइज रहेगा n। ओके, सो यहाँ पे वेयर द एवरी i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड जो i है वो लेस देन होगा आपके n-1। ओके, यहाँ पे जो नम्स ऑफ i प्लस 1 है इज अ ग्रेटर देन नम्स ऑफ i होगा, एंड द रिजल्ट ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन ऑल द एलिमेंट ऑफ नम्स इज x। ओके, सो यहाँ पे जो आप एरे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, शुड बी, यहाँ पे कंडीशन है दो कि यहाँ पे जो नम्स ऑफ i है, नम्स प्लस i प्लस 1 है, वो क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए आपके प्रीवियस एलिमेंट से। तो प्रीवियस एलिमेंट नम्स ऑफ आई से यहाँ पे ग्रेटर होगा नम्स ऑफ i प्लस 1। ओके, जो एरे आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो एरे, एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, द रिजल्ट ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन ऑल द एलिमेंट ऑफ द नम्स इज x। मीन्स जो भी आप एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे उस एरे की एलिमेंट्स की का अगर आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे क्या कर रखा है कि एरे कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो जो नम्स ऑफ 0 पे है, जो नम्स ऑफ 1 पे है, 2 पे, ऐसे करके जो n-1 तक जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप बिटवाइज एंड परफॉर्म करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज आपके पास x क्या है, 6 है, और 6 का यहाँ पे अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 0-1-1-0 होगा। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर से आपके उन नंबर्स का आप अगर एंड परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे x की इक्वल आना चाहिए। तो x की इक्वल वो कब आएगा, जब आप क्या करोगे, एंड का मतलब क्या है, देखो अगर आप एंड करते हो 1 और 1 का एंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर 1 और 0 का एंड परफॉर्म कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर 0 और 1 का एंड परफॉर्म करते हो तो आपको 0 मिलेगा यहाँ पे, और 0 और 0 का करते हो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। सो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो आप किसी भी पोजीशन पे छेड़छाड़ कर रहे हो कहीं पे भी, तो अगर आप एंड परफॉर्म करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा, बट सिर्फ 1 का 1 के साथ एंड परफॉर्म करोगे तो यहाँ 1 मिलेगा। मीन्स क्या करना है, अगर आपको सारे एलिमेंट का एंड निकालना है, एंड परफॉर्म करना है, एंड वो जो है वो x के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको ये जो इन पोजीशंस पे, जिस पोजीशंस पे क्या होंगे, 1 होंगे, उनको छेड़छाड़ नहीं करना। जहाँ पे 1 है उनको छेड़ना नहीं है, बाकी आप कहीं पे कुछ भी यहाँ पे ऐड करो और आपका जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि इनका जो एंड है वो क्या आना चाहिए, x की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो कि ये जो 1-1 है इनको छेड़ करके आप इनके आसपास वाले नंबर्स को कुछ भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो क्या समझ में आ रहा है कि इनको हमें क्या करना है, छेड़ना नहीं है। और यहाँ पे एट लास्ट हमें करना क्या है, एट लास्ट हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n-1 को रिटर्न करना है। यहाँ पे सपोज n जो हमारा था वो n क्या है, हम यहाँ पे 3 है। ठीक है, n अगर 3 है तो 0-1-2, तो 0 इंडेक्सिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1-2 और ये 3, तो ये जो n-1 वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, 0-1-2 और यहाँ पे क्या है, 3-1, n-1 क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो इसको आपको रिटर्न करना है। और ये कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, आपको मैक्स तक नहीं जाना, मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करनी है कि जो लास्ट वाला n-1 जो वैल्यू आए हमारे वो क्या है, मिनिमम आए। ठीक है, इंक्रीजिंग होना चाहिए बट कैसा, मिनिमम डिफरेंस हो इनके बीच में, तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ n-1 को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो n यहाँ पे 3 है और x क्या है, 4 है, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 6 आया है। अब कैसे 6 आया ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, कि जो x है, अगर हम सारे एलिमेंट्स को, हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स जो है एरे में है हमारे, उनका एंड परफॉर्म करते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, x के इक्वल आना चाहिए तो हम क्या करते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक बार x कर लेते हैं। अगर करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ये 0 स्टैंड फॉर 2 की पावर 0,
दिस इज़ 2 की पावर 1, दिस इज़ 2 की पावर 2, दिस इज़ 2 की पावर 3। अब 1 कहाँ पे है हमारा? 2 की पावर 2 मीन्स 4, ठीक है। तो 0 1 0 0 ये क्या हो गया? 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? देखो n साइज का एरे बनाना है। अब n साइज का एरे बनेगा मीन्स यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे वो 3 रहने वाले हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप एंड परफॉर्म कर रहे हो तो एंड में क्या होगा? अगर 1 का 1 के साथ एंड करोगे तभी 1 आएगा। मीन्स इस वाले 1 को आपको क्या करना है? छेड़ना नहीं है। इस वाले 1 को आपको छेड़ना नहीं है। सिर्फ जहाँ पे 0 होगा सिर्फ उन्हीं को हम छेड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनका एंड करते हैं तो एट लास्ट वो 0 ही हो जाने हैं। और जहाँ पे हमें सिक्योर करना है अपने एलिमेंट्स को, इनको सिक्योर करना है जिससे कि हमारा एंड परफॉर्म करने के बाद से हमारा क्या आ जाए? वही नंबर आ जाए, सेम मीन्स x आ जाए अगर, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इनको छेड़ना नहीं होगा। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम एरे की? देखो एरे का हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो खुद x ही रहेगा। x क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हम एंड परफॉर्म करें तो हमें वो नंबर मिल जाए इसलिए, ठीक है। और बाकी जो पोजीशन होगी हमारी जिस पे हमें चेंजेस करना है वो हमें पता हो, तो हमें कहाँ कहाँ चेंज करना है? देखो यहाँ पे 2 0 वाले पोजीशन पे और एक लास्ट वाले पे, ठीक है। अगर अभी क्या है? ये 4 है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 0 और 0 रख देते हैं, ठीक है। 0 0 0 रखा तो ये क्या हो गया? ये 4 हो गया। अब इससे जब नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढते हैं तो हमें क्या चाहिए? प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए हमारा क्या? i+1 वाला एलिमेंट, ठीक है। तो ये अगर बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम? इससे बड़ा रखने के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 की पावर 0 है मीन्स 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को रखती हूँ और बाकी सारा ये क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर जो है ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों का एंड परफॉर्म करती हूँ तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 और 5 का एंड परफॉर्म करूँगी तो यहाँ पे 4 ही आएगा। देन अगर आगे बढ़ते हैं और आगे इस वाले पे चेंजेस करते हैं अगर हम, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने 1 चेंज किया था पिछले वाले बार में, पिछले जो मेरा प्रीवियस नंबर था यहाँ 1 किया था मैंने। अब यहाँ 1 नहीं करते, यहाँ 0 रखते हैं और नेक्स्ट वाला जो था यहाँ पे 1 करते हैं, बाकी 0 रहेगा। तो ये क्या नंबर बन गया? ये नंबर हो गया 6। इस एरे में मेरे एलिमेंट हो गए 4 5 और क्या होंगे? 6, ठीक है। और अगर मैं इंडेक्सिंग इसकी करती हूँ तो ये क्या है? 0 1 और 2। मुझे क्या रिटर्न करना है? n-1। n-1 मीन्स ये जो सेकेंड जो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको रिटर्न करेंगे और ये क्या है? 6 है। तो क्या ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है? हाँ है, क्योंकि देखो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या है ये एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, तो यहाँ से ये रिटर्न हो गया। ओके, सो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, ओरिजिनल वैल्यू पे जो भी हमारा पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन पे हमारा 1 होगा उसको हम ना छेड़ करके हम और जो पोजीशन पे जहाँ पे 0 होगा उनको टच करेंगे, उनको चेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम एट लास्ट इनका एंड परफॉर्म करते तो ये वाले पोजीशन के एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे अगर हम एंड करेंगे तो ये 1 ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन सब का एंड परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। एग्जाम्पल में हमें जो एरे था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गया था और दोनों कंडीशन जो थी उनको सेटिस्फाई कर रहा था। बट जिस ऑर्डर में ये एरे हमें मिला, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमें क्या हो, ऐसे ही ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे क्या मिल जाए? एरे मिल जाए। तो क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में जो n है वो क्या है? 6 है और x क्या है? 44 है। तो अगर 44 का मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे कि देखो हमें क्या चाहिए? 6 साइज का एरे चाहिए, 6 साइज का एरे चाहिए और स्टार्टिंग किससे करेंगे? हम x से करेंगे। जो x रहेगा उसी से स्टार्टिंग करेंगे, मीन्स हमारा जो फर्स्ट नंबर रहने वाला है वो 44 रहेगा। और क्यों रहेगा? इसका रीज़न ये था कि अगर हम एंड परफॉर्म करें तो हमारा एंड जो है वो क्या है? 44 ही आए। और अगर हमें ये भी पता हो कि चेंजेस करने कहाँ पे है, ठीक है। अगर ये क्या है? 44 है, ठीक है, 44 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरा? अगर +1 करती हूँ तो मैं, तो नेक्स्ट नंबर 45 हो जाएगा। 45 होगा, +1 करती हूँ तो मीन्स मेरे को 1 यहाँ ऐड करना है और ये 0 रहने वाले हैं, ये सारे 0 रहेंगे और ये क्या हो जाएगा मेरा? 45, ठीक है, ये हो गया 45। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे नेक्स्ट नंबर भी मिल गया। अब मैं 45 + 1 करती हूँ तो क्या मिलेगा? 46। इसका मतलब है कि ये जो 1 है वो 1 यहाँ पे आएगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे भी ये 0 रहेगा और ये भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। 45 और ये क्या मिल गया मुझे यहाँ पे? 46 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या नंबर होगा? नेक्स्ट होगा नंबर यहाँ पे 47। तो 47 के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे भी 1 डालना पड़ेगा क्योंकि 44 तो है, ये 44 + 1 45
और यहाँ पे 2 की लोकेशन पे अगर हम 1 डाल रहे हैं तो 46 47, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 और 0। तो हमने अभी तक क्या कर रही है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स जो है उनको फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 47 भी मिल गया, 47 मिल गया। अभी तक देखो क्या कर रहे हैं, लेट सपोज ये क्या है, हमारा ए है, लेट सपोज ए है, और ए में ही चेंजेस कर रहे हैं। ए में कैसे चेंजेस कर रहे हैं, ए में हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस 1 करते जा रहे हैं, राइट, ये कर रहे हैं ना, ए प्लस 1 कर रहे हैं, हर केस में ए प्लस 1 करते जा रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ए 44 था, नेक्स्ट में ए प्लस 1 किया तो 45, देन 46 और 47। अब तक अगर मैं इनका एंड परफॉर्म करूँ तो मुझे एंड परफॉर्म करने पे 44 ही मिलेगा, क्योंकि देखो सिर्फ इसी पोजीशन पे जो है, जो सिर्फ ये 1 वाले हैं इनको हमने छेड़छाड़ नहीं किया, बाकी सबको हम छेड़ रहे हैं। तो ये जो है ये सारे पोजीशन वाले एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं, और एट लास्ट इन्हें 0 ही हो जाना है, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी अगर आप एंड कर देते हैं तो क्या होगा, 0 ही होने वाला है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेम चीज़ को कर रहे हैं, ए प्लस 1 को कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई, तो ये क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये जो एलिमेंट है 48 होगा। अब 48 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या रहेगा, देखो 48 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे 0 0, और यहाँ होगा 1 1 और 0 0 और 0 0, ठीक है। तो ये 48 बनेगा। देखो यहाँ पे 1 रखने का मतलब है कि ये क्या है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 32। कैसे देखो पता चलेगा, ये क्या होता है, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 मतलब 16, और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 5 मतलब 32। अगर इनको ऐड करते तो क्या मिलेगा हमें, 48। देखो 48 तो मिल जाएगा, बट अगर मैं 48 का एंड परफॉर्म करूँ, अगर मैं एंड परफॉर्म करती हूँ उनके साथ, सपोज मैं 44 के साथ अगर एंड परफॉर्म कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं, एक बार करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंड परफॉर्म किया 44 के साथ, ठीक है। 44 के साथ एंड परफॉर्म करूँगी अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो क्या मुझे, अगर मैंने इसका एंड परफॉर्म किया 44 के साथ, तो क्या मुझे x मिला, क्या 44 मिला, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, देखो मतलब यहाँ पे जो 47 है, 47 के बाद 48 नहीं आ सकता, 48 नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही थी तो मेरे जो ओरिजिनल जो मेरा फॉर्मेट था वो बिगड़ जा रहा था। कैसे बिगड़ रहा था, देखो यहाँ पे मेरा 1 1, बीच में 0 फिर 1 है, यहाँ देखो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 0 1 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट 48 जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट जो है 48 फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस 1 लेके तो हम चल रहे थे कि हर केस में a प्लस 1 कर रहे हैं, बट a प्लस 1 हमारा सेम फॉर्मेट फॉलो करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए अपने इस फॉर्मेट को सेम रखने के लिए, कि हमारा जो फॉर्मेट है ये बिगड़े ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और परफॉर्म करेंगे, और ठीक है। और किसके साथ परफॉर्म करेंगे, और करेंगे हम अपने ये जो x है इसके साथ। तो जो भी नंबर आएगा मीन्स a को a प्लस 1 करेंगे, और इसका और कर दिया करेंगे हम किसके साथ, x के साथ। अगर हम x के साथ यहाँ पे और कर देते हैं तो हमारा जो ये वाला फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। एक बार करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 47 था, 47 प्लस 1 में अगर करते तो 48 आता है, मतलब ये आ जाएगा। और 41 के साथ मेरे को 48 के साथ मुझे किसको और करना है, 4 के साथ और करना है। तो 4 जो है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, और एक बार और करके देख लेते हैं इनका, ठीक है। तो यहाँ पे और करते हैं 0 0 और 0, ठीक है। और अगर परफॉर्म करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 का 1 ही होता है, 1 0 1 1 और 1, और ये हो जाएगा 0 और 0। देखो जो मेरा ये वाला फॉर्मेट था ये देखो सिक्योर है, यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे 1 है, बीच वाले में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या हो रहा था कि अभी तक हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर में करते हुए आए थे, और हमें एक जगह पता चला कि इंक्रीमेंट अगर हम बाय 1 कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो फॉर्मेट है वो हमारा क्या हो, सेम रहे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 तो करेंगे, इंक्रीमेंट 1 करेंगे, बट इसके साथ हमें और करके चलना पड़ेगा, जिससे हमारा ये जो फॉर्मेट है वो क्या रहा है, सिक्योर रहा है। तो ये जो नंबर आया है मेरा, ये जो नंबर आया है, इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0
0 और यहाँ पे आएगा 1, ये हो गया 0 0। तो ये कौन सा नंबर हो गया? अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या है, ये यहाँ पे है 60, ठीक है, ये 60 बन रहा है। देखो इससे इंक्रीमेंट भी है, मतलब जो नम्स ऑफ i + 1 है वो क्या है, लार्जर भी है अपने प्रीवियस एलिमेंट से, ठीक है। और साथ के साथ अगर मैं इनका एंड परफॉर्म करती हूँ किसी के साथ भी, अगर इन सबके साथ एंड परफॉर्म करती हूँ तो मुझे एट लास्ट 44 ही मिलेगा, ठीक है, 44 ही मिलेगा। और अगर मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढूँ तो क्या होगा, a + 1 क्या होगा 61, और 61 का अगर मैं 44 के साथ और कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 61 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, और ये देखो एट लास्ट 1 वाली पोजीशन पे अगर मैं 1 करती हूँ तो क्या होगा, ये हो गया मेरा 61। तो ये कुछ इस तरीके का एरे रहेगा, और एरे में यहाँ पे क्या रिटर्न करना था मुझे, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है इस केस के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, इस केस के लिए 61 मेरा क्या होगा, रिजल्ट होगा। ओके, सो करेंगे कैसे, देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे। देखो कोड में लिखने के लिए यही करना पड़ेगा कि हम सेम नंबर लेके चलेंगे, जो हमारा x है इस x को लेके चलेंगे, और x को हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप की हेल्प से ये वाला जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करेंगे जब तक हमारा क्या हो जाए, ये जो n है n क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। 0 ना हो जाए मीन्स क्या करें, जब तक हमारे पूरे n के इक्वल हमारे पास नंबर नहीं मिल जाते, हम तब तक क्या करेंगे, तब तक इसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे, n को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और वाइल लूप की हेल्प से इस कंडीशन को क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम अपने कोड में रन करेंगे, और एट लास्ट जो हमारा a रहेगा उसको रिटर्न कर देंगे। और a क्या रहेगा, ओरिजिनल नंबर को हम चेंज करते जा रहे हैं, और चेंज करने के बाद एट लास्ट जो भी हमें नंबर मिल रहा है उस नंबर को यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हम कोड देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा कोड रहने वाला है। तो लिखते हैं, कोड लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमें लॉन्ग में रिटर्न करना है अपने आउटपुट को, तो क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे a वेरिएबल बना लेंगे लॉन्ग टाइप का, और उसको इनिशियलाइज करेंगे x से। x से क्यों, क्योंकि हमारा जो x होगा वो हमारा क्या रहने वाला है, फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा तो उसको x से इनिशियलाइज कर लिया। देन इसके बाद देखो हमें यहाँ पे एरे कितने साइज का बनाना है, n साइज का। अगर n साइज का बनाना है तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप रन करते हैं, और हम क्या करेंगे, n को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो एरे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, डायरेक्ट n-1 वाली वैल्यू को रिटर्न करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अपडेट करेंगे a को, और n को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो n रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। जैसे ही 0 होता है इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है हमें मिल गया है, लास्ट एलिमेंट मिल गया है। तो a को अपडेट करना है, तो a को अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे a + 1 करते जाएंगे, यहाँ पे a + 1 करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, और अपने फॉर्मेट को सिक्योर रखने के लिए हम क्या करेंगे, और परफॉर्म करेंगे किसके साथ, x के साथ, ठीक है। और एट लास्ट हम क्या करेंगे, एट लास्ट यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे a को। ओके, सो रन करके देखते हैं एक बार। सो रन हो गया है सक्सेसफुली, अब सबमिट करते हैं। सो कोड भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि n साइज तक हम क्या कर रहे हैं, अपने जो a है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि n जो बिग ऑफ n है वो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमने एक्स्ट्रा कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे बिग ऑफ 1 क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।